विश्व प्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्त्यमूर्जितमहं तमहं नमामि। प्रातःप्रभातसमये त्वरिता किमर्थम् अर्थाय चेत् स च सुखाय ततः ससार्थाय यद्देवमाशु कुरु पुण्यमतोऽर्थसिद्धि पुण्यैर्विना नहि भवन्ति समीहितार्थ। 8वीं-6वीं शताब्दी के महान आचार्य योगींद्र देव द्वारा रचित यह अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसका दूसरा छंद अपना चल रहा है। इसमें और चर्चा तो हो गई थी 3 पंक्ति की, चौथी पंक्ति चलनी थी पुण्यई विना नहीं भवन्ति समीहितार्थ। अब इसके एक एक चीज को थोड़े शांत मन से स्थिर चित्त से समझो। पहला है पुण्यई ही बिना, कोई बात नहीं। पुण्य ही में तृतीया बहुवचन का रूप क्या है? तृतीया बहुवचन। तृतीया विभक्ति आती है करण में, और करण व्याकरण में कहा जाता है साधकतमम करणम। जो साधकतम हो, सबसे बड़ा साधक हो। साधक तो बहुत होते हैं, पर जो सबसे बड़ा साधक हो उसको कहते हैं करण। जो थोड़ा बहुत लिखना था मैंने लिख दिया, आप लोग उसको देख के समझ सकते हो आराम से। इसमें पुण्य को दिया साधकतम। पुण्य क्या साधकतम है? साधक भले ही कह लो, लेकिन पुण्य साधकतम तो नहीं है मोक्ष मार्ग में। कोई मोक्ष इस बारे में भ्रम में नहीं रह सकता। स्वाध्यायी यहाँ आचार्य ने कैसे कह दिया? हमें ये विचारना होगा कि इतने बड़े आचार्य गलत तो कहेंगे नहीं, तो वो जहाँ से जिस वेवलेंथ से बोल रहे हैं वहाँ तक हमें अपने आप को पहुँचाना पड़ेगा। आप यहाँ बैठे बैठे और कहीं की गर्मी सर्दी का अंदाज लगाना चाहो तो थोड़ी लगेगा। उसके लिए वहाँ के मौसम में पहुँचना पड़ेगा ना, तब तो पता चलेगा कि गर्मी है कि सर्दी। अब आप रेडियो पे कमेंट्री सुन के थोड़ी गर्मी सर्दी का अंदाज लगा सकते हो। हमें समझना पड़ेगा। जैसे लोग मैच देखने वाले वो कहते अरे भाई साहब वो तो इधर हो रहा है, वहाँ तो इतना टेम्परेचर है, तुम एसी चला के बैठे हो, तुम्हें थोड़ी पता वहाँ कितनी गर्मी है और वो कैसे खेल रहे हैं। बात करते हो ना, ये तो दृष्टांत। ऐसे ही आचार्य किस जगह बैठ के बात कर रहे हैं, वहाँ उनकी मानसिक स्थिति, टेम्परेचर क्या है, वो पहचानना पड़ेगा। हम कौन होते हैं फतवा देने वाले कि तुमने सही लिखा कि गलत लिखा? कौन होते हैं निर्णय करने? हमें ज्ञानियों से अपनी समझ मिलानी है, अपनी समझ के अनुसार ज्ञानियों के अर्थ में परिवर्तन नहीं करना। ये मूल मंत्र सीख ले। क्या? ज्ञानियों से अपनी समझ मिलानी। आपको समझ में नहीं आ पा रही बात, अपनी समझ सुधारो। कमी समझ में है, कमी ज्ञानियों के कथन में नहीं। और आज के पंडितों को सबसे बड़ी बीमारी लगी हुई। उन्होंने ये कहा मैं इसका ये अर्थ करूंगा। तुम कौन होते अर्थ करने वाले? तुम्हें अधिकार किसने दे दिए? समझ गया ना? वो तो उन्होंने अधिकार आपको दिए ही नहीं है। कल संडे की सुबह नियमसार की चर्चा में इसमें बहुत गजब का मर्म कर। जिन सूत्र और उसके ज्ञाता दो लोग नहीं, एक है जिसे स्वयं जिन सूत्र रूप है और उसके मर्म का
स्वयं जानता है और दूसरों को बताने में समर्थ है। आप लोगों ने शायद सुना नहीं होगा कल का नियम सार का, वो तो ऐसा गजब का विषय है कि आप 10 बार सुनोगे तो मन नहीं भरेगा, इतना अद्भुत विषय है वो, समझे ना। ये इस संदर्भ में मैं उस बात को कहना चाहता हूं कि वहां पर कहा कि जिन सूत्रों और उसके ज्ञाता जब तक विद्यमान हैं उनका आप अंतर हेतु मानना, बहिरंग हेतु मत मानना। मुकुंद आचार्य ने नियम सार में कहा अंतर हेतु बढ़िदा, वो अंतरंग हेतु है। कब तक कि दंसन मोह से क्षय पहुदी, जब तक दर्शन मोह का क्षय यानी क्षय सम्यक दर्शन नहीं हो जाता। आपको प्रश्न तो वहां भी कर सकते हो, वही अंतर जो है तो बाहरी चीज है, जिन सूत्र भी बाहरी चीज है, उसके जानकार भी बाहरी चीज है, वो हमें अंतरंग हेतु कैसे हो जाएंगे। अब वो चर्चा वहां की वहीं आएगी, वो नियम सार की नियम सार में, यहाँ नियम सार नहीं चलाऊंगा। लेकिन इतना समझ लेना, वहां मैंने एक बात बताई, जो आचार्य ने कहा है उसको प्रॉपर समझने की कोशिश करना, अपना व्याख्यान मत करना, अपनी पंडिताई मत लगाना। वहां उन्होंने ना निश्चय ने कहा ना व्यवहार ने कहा, हमने एक का सुना, वो कहते साहब व्यवहार ने से अंतरंग हेतु कह दिया हो। मतलब कुंद कुंद में तो अकल थी नहीं कि वो वहां व्यवहार ने शब्द लिख देते। सबसे बड़े ज्ञानी तो तुम ही हो, इसलिए उसको अंतरंग हेतु कहना, जिन सूत्रों उसके ज्ञाता पुरुष को अंतरंग हेतु कहना, ये व्यवहार नय का विषय। मतलब ऐसा ये नयवाद ने तो ऐसा अकल का अजीर्ण पैदा किया है, पचती बात है नहीं, पंडिताई दिखाते, उगलते घूमते चौतरफ, ये फला नय का विषय फला। अरे ज्ञानियों की बात मूल से समझो, कहां नय की बात की। अमृता शीति में भी भूले कहीं आई हो, वरना नए की बात नहीं, टू द पॉइंट बात की। जो बात की है बहुत समझदारी से, बहुत सोच समझ के की है, इसलिए आचार्य के शब्दों का अर्थ उन पर गौर करके निकालना, समझ के निकालना, अपनी अकल का छोंक मत लगा। क्या कहा आचार्य ने, पुण्य ही बिना, पुण्य में तृतीया बहुवचन दिया। कोई पंडित होगा तो बोल देगा वो तो बिना के कारण तृतीया है, होता है, बिना के युग में तृतीया आती है। लेकिन अभी मैं उसकी भी पोल खोल दूँ, सब बता दूंगा कि जो बात आचार्य ने कही उसमें डबल मीनिंग है। क्यों? क्योंकि यदि सामान्य बात होती तो पुण्यन बिना होता, पुण्य ही बिना नहीं होता, बहुवचन नहीं आता। पॉइंट समझे क्या कहा? पुण्यन बिना होता, एक वचन होता, यहां बहुवचन है। वो बहुवचन सिद्ध करता है कि आचार्य कुछ और कहना चाहते, समझे ना। जो पुराना बंधा हुआ पुण्य उदय में आ रहा है उसको पुण्य नहीं कह रहे हैं। उदयागत निषेध, पुण्य के उदयागत निषेधों का नाम पुण्य नहीं है। बता दूं कैसे नहीं है? विजय जी मारना मत मुझे, नाराज तो हो गए तो मुझे पता है, बस मारना मत। आपने बढ़िया सा रसगुल्ला खाते समय और पचके उदय में आते समय, क्या एक ही चीज होती है? एक ही व्यवहार होता है। यही स्थिति है, जिस समय पुण्य भाव किए थे उससे जो बंधा था वो एक अलग चीज है। अब जो उदय में आ रहा है वो आपको पाप बन के उदय में, पच के उदय में आ रहा, कहते ना विपाक, बोलते ना विपाको फलम, तत्व सूत्र में सूत्र है कि नहीं है? विपाक, पचना। पचना क्या होता है? पचने के बाद कितनी बढ़िया खुशबूदार चीज हो, केसर की खीर हो, पचने के बाद उसकी हालत क्या होती है, उसकी गंध क्या होती है? क्या वो स्पर्श रह जाती है? भक्ष्य तो बहुत दूर, स्पर्श भी नहीं रह जाता, छूने योग्य नहीं होती है।
छू जाओ तो हाथ धो, और वो भी 3 बार। समझ रहे हो? ये मेरी आदत है, मैं जरा हिम्मत करके बोल लेता हूं, हर कोई बोलता नहीं। हमारे गुरुदेव ने यही सिखाया है। उन्हें पुण्य को विष्टा कहने में कोई डर नहीं लगा था, डंके की चोट कहते थे। अब समझ में आ गई वो किसको कहते थे? आज बात वही आ गई, पचना। पच के क्या बनता है? वो जो उदय में आ रहा है उसका नाम पुण्य नहीं है, जो वर्तमान में पवित्र भाव हैं उनका नाम पुण्य है। आपके जितने भी गुणों के परिणमन हैं वो पवित्र रूप में होना चाहिए। श्रद्धा का हो, ज्ञान का हो, चारित्र का हो, सारे गुणों के परिणमन पवित्र परिणामों में होना चाहिए। अपवित्र परिणामों, बंधने वाला कर्म पुण्य कहलाता है, लेकिन होने वाले भाव पवित्र कहलाते हैं, पुण्य नहीं कहलाते। जिस क्षण आपने लालसा की उसका नाम है निदान। और निदान क्या है भाई साहब? पाप के पुण्य। बताइए। इसलिए जो फल की आकांक्षा से आप पूजा पाठ करते हो, दान धर्म करते हो, वो पुण्य नहीं है भाई साहब, वो प्योर पाप है। पैसा तो है लेकिन ब्लैक मनी है। जितना दुनिया को दिखाओगे इनकम टैक्स वाले पकड़ के जेल में भेजेंगे। समझ में आ रहा? इसलिए ये दिखाने लायक चीज नहीं है, तब गुरुदेव को कहना पड़ा था। पुण्य वैसा है माने, अरे वो बचा हुआ है, उससे तुम पुण्य आत्मा नहीं हो, पुण्य उदय वाले हो। कभी आपने विकल्प किया मूल्यांकन का, क्षमा करना शब्दों को आज बड़े थोड़ी गड़बड़ बातें कर रहा हूं, मूल्यांकन का कभी प्रयास किया कि किसने बासी रोटी खाई थी और किसने केसर की खीर खाई थी? पचने के बाद दोनों के मूल्यांकन का विचार किया कभी आपने? मैं मान रहा हूं कि बहुत किसी को जुगुप्सा लगे ऐसी बातें कह रहा हूं, पर जरा निर्णय तो करना पड़ेगा ना भाई। कब तक हम बच बच के चलेंगे? कब तक अंटी उंटी बांध के चलेंगे? जब हमारे गुरु ने ये बात कह दी तो हमें हिम्मत रख के समझना भी पड़ेगी और समझाना भी पड़ेगा। समझ रहे हो? पॉइंट ख्याल में आ रहा है? वो उस समय के परिणामों से जो बंधा था, लेकिन जब उदय में आ रहा है पच के, जो पच के उदय में आ रहा है, उससे पूर्वकृत परिणामों का मूल्यांकन मत कीजिए। जो तुम साता का उदय मान रहे हो, मौज मस्ती मान रहे हो, वो सब आपको नरक में धकेलने वाले हैं। जितने विषयों में फंसोगे तो कहां जाओगे? वैवारम्भ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषा। पुण्य के उदय से बहुत आरंभ परिग्रह मिल जाता है साहब। जिस चीज को मिट्टी छुओ तो सोना हो जाती है, ऐसा पुण्यशाली जीव नहीं देखा मैंने। इस पुण्य की चर्चा नहीं है रूपल बहन। वो पुण्य की चर्चा होती तो पुण्य बिना होता, पुण्य ही बिना नहीं होता। समझ गए? आचार्य ने क्या कहा है? पुण्य ही बिना, उन पुण्य पवित्र भावों के बिना। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। उतने पवित्र भाव चाहिए आपको। पहले तय करो, जब तक आपके उतने पवित्र भाव नहीं है, श्रद्धान का, ज्ञान का, आचरण का, किसी गुण का परिणमन अपने पवित्रता की मर्यादा से बाहर है ही नहीं। कोई पवित्रता के अलावा किसी को स्वीकार करने को तैयार नहीं, विचार करने को तैयार नहीं। सामग्री कैसी थी,
कहते हमने भावों जैसी थी, सामग्री से भाव पवित्र नहीं हुए। हमारे भाव पवित्र थे तो हमने सामग्री भी पवित्र, इसके भाव ही पवित्र नहीं होंगे, सामग्री क्या खाक पवित्र लाएंगे। इसलिए थोड़ा सा सब्र और धैर्य करके सुनना। ये पंक्ति अगले 2 छंदों में भी आने वाली है, पुण्यई विना नाहि भवन्ति समीहितार्था, और दोनों छंदों में अलग अलग अर्थ है इसका, वही अर्थ नहीं है जो इसमें। ऊपर की 3 पंक्तियां जैसी बदलेंगी उनके अनुसार चौथी पंक्ति का अर्थ। वाक्य यही का यही है, पुण्यई विना नाहि भवन्ति समीहितार्था। ये वाक्य नहीं बदलेगा, एक मात्रा नहीं बदलेगी, लेकिन जब आप उनको सुनेंगे तो पता चलेगा पूरा का पूरा अर्थ बदल गया। अभी यहां पहचानो, ये फल रूप पुण्य नहीं है, विपाको फलम नहीं है, ये पच के नहीं निकल रहा है। ये तो वो है जो हम हाथ में लेके, जिसका हम स्वाद ले रहे हैं। ले सकते हो फल का स्वाद, विपाक का स्वाद ले सकते हो, है हिम्मत। और सच कहें तो संसार के मोही जीव पचे हुए आइटम में ही ये खीर का है और तुम्हारा बासी रोटी का है, इसमें भेदभाव कर रहे। क्षमा करना मेरे शब्दों को, आज हाथ जोड़ के माफी मांग के बोल रहा हूं, पर सुनना तो पड़ेगी। किसी के बहुत पुण्य का उदय, अपार पैसा। अरे हमारे यहाँ क्या भाव चलते थे आपको पता नहीं। हमारी दादी जी थी 105 साल की होके, एक दिन सेवा नहीं कराई। दिवाली के दिन सुबह सुबह अपने हाथों से नहा धो के शुद्ध कपड़े पहनते पहनते उन्हें लगा और वहीं बैठ गई, ऐसी जाप देते हुए निपट गई। हम लोगों को पता ही नहीं चला। हम मंदिर में लाडू चढ़ा के आए, जब तक वो ऐसी बात कहती थी, हमें आज तक हृदय कांपता। घर में कभी पिताजी ने ऐसा कहा कि भाई हम थोड़ा रिपेयरिंग कर रहे हैं, रेनोवेशन घर का करना है, कोई अच्छा किसी ने कह दिया थोड़ा अच्छा पत्थर लगवा दो जमीन में जिससे चिकना एक सा रहे। ये देसी पत्थर जो बलुआ पत्थर लगाते उबड़ खाबड़ रहता है, ठोकर लगती है। तो हमारे यहाँ संगमरमर को मामूदी बोलते थे। पुराने लोग अब भी जानते, विजय जी जानते होंगे कि मामूदी बोलते थे। तो वो बोली, नालायक तेरे में अकल नहीं है क्या? जिसके भगवान बनते हैं उसको तुम पैरों में डालोगे? सोचिए भावों का। हमारा घर उतने चमकीले मार्बल का नहीं होगा, चलेगा, लेकिन जिस मार्बल से हम भगवान बना के मंदिर में पूजा करते हैं उसको हम पैरों, घबरा गया। बचपन की वो बात आज तक याद है, समझ गए। जिसके भगवान बनते हैं उसको हम सोच नहीं सकते कि फर्श में जड़ेंगे। और आजकल किसके यहां नहीं जला है, सो बताओ। डिफरेंस समझ रहे हैं? ये सोच का अंतर था। पवित्र भावों में उस समय की पवित्रता ऐसी बनाए रखना कि जिसमें फल की आकांक्षा है ही नहीं, जो फल के चिंतन ही नहीं करते, चिंता तो नहीं करते, चिंतन तक नहीं करते कि हमें फल क्या मिलेगा। भाव पवित्र तभी तक है जब तक फल की इच्छा नहीं। लेकिन वो पुण्य जो बंध गया, वो यदि उदय में आ रहा है और तुम इतरा रहे हो तो तुम विपाक पे इतरा रहे हो। तुम पुण्य पर, तुम्हारी संपत्ति पुण्य है ही नहीं, तुम्हारे जीवन में पुण्य है ही नहीं। इस पैसे का नाम पुण्य नहीं, साता के उदय का नाम पुण्य नहीं है, बाहर में अनुकूलता मिलने का नाम पुण्य नहीं है। हाय गज जन नाज्ञाकारी चढ़ल में आता क्या है पुण्य की, समझ गया? इंद्रिय भोग सुख थाई
सुरत सुरतन धनु तप चपला चपलाई, ये जो पुराना पुण्य है ना, कब तुम्हें उल्लू बना के चला जाएगा पता नहीं चलेगा। इसको कैस मत करो, इसकी वैल्यू नहीं है, समझे? इसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है? कि जो वर्तमान में तुम्हारे भावों में, तुम्हारे एक एक गुण की परिणति में जो पवित्रता बस रही है, उसके बिना तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है मन चाह। क्यों? क्योंकि तुझे वह चाहिए जो तुझे सुखी बना दे। पहले चाहत का निर्णय कर लो। संसार में पता नहीं क्या क्या चाहते हैं, यहाँ क्या कहा? चाहत का निर्णय कर लो। किसे चाहना? कि जिससे सुखी होते हो उसे चाहे। जिससे सुखी नहीं हो सकते उसे चाहना ही नहीं। समझ गया? चाहना ही नहीं है। सांसारिक जितने रिश्ते हैं वो बड़े विडंबनापूर्ण हैं, बहुत बड़ा सिरदर्द है। जब ही चाहते हैं और चाही हुई चीज मिल जाती है तो उस दिन के बाद पछताते। वो अन्नमतियों की बात है कि एक आदमी पहुंच गया भगवान के पास। उनके भगवान तो डायलॉग करते हैं ना, हमारे भगवान तो डायलॉग करते नहीं, वीतरागी हैं, उनके रागी हैं तो डायलॉग करते हैं। तो उसने कहा, महाराज ये लड़कियां इतनी अच्छी क्यों होती हैं, बीबियां इतनी खतरनाक क्यों होती हैं? तो उसने कह दिया, बेवकूफ राम, मैं तो लड़की ही पैदा की थी, बीबी तो तुमने बनाई अपनी कर्म भोगो, मैं क्या करूं उसमें, मेरा दोस्त थोड़ी। इसके पीछे का संकेत समझिए। जो चैतन्य की परिणतियां हैं उनमें दोष नहीं है। उनको छोड़ के जब तुमने पुण्य को चाहा, पर को चाहा और उसे अपनाया, तकलीफ तो वहां से शुरू होती। आप देख के शांत भाव से दुनिया में देखो, इतने फूल खिले, हर रंग को देखो, मन को प्रसन्न करो, कोई तकलीफ है? तकलीफ तब शुरू होगी कि जब राष्ट्रपति भवन के मुगल उद्यान से देखते देखते एक फूल तोड़ना चाहो। देख के प्रसन्न होना ये जुदी परिणति है, और उसे चाहना ये जुदी। पुण्य में चाहना ये अभिशाप है। चाहना हटा दो तो वो पुण्य है, वो पवित्र है। हर भाव पवित्र है यदि उसमें से वासना हटी हुई है। अब देखो अंदर में तुम्हारा साथ कौन कौन दे रहा। श्रद्धान दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, आचरण दे रहा है। ज्ञान जिन चीजों को जानता है, श्रद्धान उनमें अहंपरा नहीं करता। आचरण उन्हें अपनाना नहीं चाहता। ज्ञान बेचारा अकेला पड़ जाता है, टुकुर टुकुर देख के रह जाता है। ये विडंबना है, इसे विडंबना कहते हैं। आप शास्त्र से बहुत सी अच्छी चीजें जानते हो, लेकिन जानने के बाद अपने ही परिणामों को कन्विंस नहीं कर पाते हो, अपने गुणों की परिणतियों को कन्विंस नहीं कर पाते। कभी आप बाहर में पूजा में अच्छे ढंग की चीजें ले लेके करने लगते हो, कभी शास्त्र से जान के बहुत अच्छा करने लगते हो, कभी बातों में मैं शरीर आदि सब भिन्न है, मैं तो चेतन हूं, ऐसी करने लगते हो। कभी अच्छाई ज्ञान में दिखती है आपकी, कभी अच्छाई श्रद्धा में दिखती है, कभी अच्छाई आचरण में दिखती है। ये एक से पुण्य नहीं होता है, पुण्य हमेशा बहुवचन में होता है। पकड़ पाए विजय जी? क्या कह दिया? पुण्य हमेशा बहुवचन में होता है। जब तक श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र तीनों की परिणतियां पवित्र होने में एक तीनों का वोट एक जगह जाने को तैयार नहीं हो,
तब तक उसका नाम पुण्य नहीं। आप थाली के चावलों में पुण्य ढूंढने चले। बादाम कैसे आए, इससे पुण्य होगा। हम सबसे महंगे बादाम लाए बाजार से, हो गया पुण्य। मैं दुबई गया 10 लक्षण में, वहां उन्होंने बादाम गिरी चढ़ाते थे। मैंने कहा ये क्या करते हो? अरे भाई साहब, इंडिया वाले कुछ जानते हैं, कंजूस। क्यों? छिलका 90%, गिरी 10%। गुरबंदी का छिलका तो मोटा होता है। हम कीमती चीज चढ़ाते हैं, हम लोग कंजूसी करके चढ़ाते। मैंने उनसे कहा तुम्हारे जो गिरी है ना, ये 15 दिन रख के देख लो, रोज यदि पोंछ के साफ नहीं की तो उनमें सुरसुराते नजर आएंगे। इधर से घुसेंगे, वहां से निकलेंगे। तुम तो धोखे चढ़ाए आओगे, तुम्हें पता ही नहीं अंदर कौन बैठा है। हमने कि हमारे परिणामों में, हमारी गिरी में इतना अभेद्य कवच लगा होता है कि कोई सुरसुरी अंदर घुस नहीं पाती है। ऐसे देखते मेरी, इसलिए चढ़ाते। हमने कि तुम क्या सोचते, कंजूस ही चढ़ाते। दृष्टिकोण का अंतर देखो, समझे? आप पुण्य मानते हो पैसे से, और यहां पुण्य माना जाता है पवित्रता से। आप कीमत पैसे की देखते हो और हम कीमत देखते हैं भावों की, पवित्रता की। तब कह पाते हैं पुण्य ही बिना नहीं भवंती समीता। क्या चाहिए तुम्हें? सुख चाहिए ना। जब तक श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र तीनों की प्रणति पवित्रता को नहीं अपनाएगी, तब तक तुम्हें सुख मिलने वाला नहीं। एक चीज ऐसी नहीं मिलेगी जिससे सुखी हो। हर चीज को रोगे। जब पैसा नहीं था, चीनी नहीं मिलती थी, मीठा खाने को नहीं मिलता था, पैसा नहीं था, सो रोते थे। अब इतना पैसा हो गया कि चीनी के ड्रम में बैठे रहो तो डायबिटीज हो गई, तब रोते। भाग में रोना है, बदल कौन देगा? हमारे ज्ञानी मुनिराज वृत्ति श्रावक वो कहते हैं भाई साहब ये मेरे लिए अनिष्ट भक्ष्य है, और अभक्ष्य का सेवन हमारे यहाँ किए ही नहीं जाता। इसलिए मैं यदि नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने परिणामों को बचा रहा हूं, बिगड़ने से बचा रहा हूं। वो चोरी से थोड़ा सा चख लेता है, भाई खाएंगे नहीं चखेंगे तो। डिफरेंस समझ रहे? यदि अनिष्ट भक्ष्य तो चखोगे क्यों? जहर को चखोगे? कितना बड़ा अंतर पड़ रहा है, जरा विचार। यहां पुण्य के साथ जो बहुवचन जोड़ दिया वो चमत्कार है, चमत्कार। जब तक पुण्य एक वचन में रहता है वो फल वाला है। खाने के पदार्थ की थाली 56 व्यंजन होते हैं और उसका विपाक एक रूप होता है, उसके 56 रूप नहीं होते। क्या करूं, मेरे पास दूसरा है ही नहीं तो मैं क्या बताऊं? जो चीज है सो बता रहा हूं। आप समझ में आ रहा है रूपल में गुरुदेव वो दृष्टांत क्यों देते थे, किसके लिए देते थे? आज तक हमारे लोग बोलते तो रहे, हिम्मत नहीं है समझाने की क्या था, उसका रहस्य क्या था। समझे कि नहीं? ये रहस्य था। कितने कितने भाव करके पुण्य बांधा, और जब ससुरा उदय में आया तो इस रूप में आया, सिर्फ भोग सामग्री के रूप में आया, मान कसाई की वृद्धि के रूप में आया। एक चीज ऐसी नहीं है जिसको छुओ और हाथ नहीं धोना पड़े। इसलिए कहना पड़ा उनको, भाई छोड़ यार, किसको छू रहा है, किसके लालच में पड़ा है? अब समझ में आया कितनी बड़ी बात कहते थे वो।
हम लोगों को लगता है घिना, अरे इतना गंदा एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए। अरे आचार्य कहते करें क्या? जिस समय आपके पूर्ण जिन परिणामों से बनते हैं वो परिणाम सारे थाली के व्यंजन की तरह है, अलग अलग एक से एक परिणाम है। समझ रहे ना? 56 व्यंजन लगे हैं थाली में, हर एक का स्वाद अलग, हर एक की बनने वाले पदार्थ अलग, खुशबू अलग, सब कुछ कहते हो, लेकिन भले आदमी जब पच के उदय में आते हैं सब एक रूप होते हैं, किसी में ना खुशबू होती है। इसलिए जो एक वचन रूप है उसका नाम पुण्य नहीं है, उसका नाम तो विपाक है। पुण्य तो वो है जो बहुवचन रूप है। जितने गुण की प्रणतियां आ रही है आपके ज्ञान में, सब देखो, सब पवित्र दिखना चाहिए, किसी में अंटी गुंटी नहीं दिखना चाहिए, किसी में छल नहीं दिखना चाहिए। जिस क्षण इतने सारे पुण्य होंगे, बाबूजी समझ रहे हो, जिस क्षण इतने सारे पुण्य होंगे, श्रद्धान भी पवित्र, ज्ञान भी पवित्र, आचरण भी पवित्र, कहते तुम्हें जो समीहित माने अच्छी तरह चाहते क्या हो, कि असल में तो सुख ही चाहते हैं। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कही, आकुलता से माइन ताते सिमत लाए। दौलत राम जी ने क्या गजब बात कही। पहचानो पहचानो। आज जो लोग संयोग से जितने बड़े पुण्य के उदय में बहुत पैसा आ रहा, जिनको पंडिताई के भी पैसा बहुत ले, पता नहीं है तुम क्या खा रहे हो, समझ में आया? खरे खर कहें तो जिनवाणी ने कहा है निर्माल्य का भोग करने वाला शूद्र है। मैं कोई जात पात नहीं फैलाना चाहता, ना छुआछूत करना चाहता, ये तो परिणामों की बात कर रहा हूं, धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, जात और शरीर की बात नहीं कर रहा हूं। समझ गए? छूना नहीं है उसको। ऐसे परिणाम हमारे भाव में छू नहीं जाए मेरे प्रणति को, कि जिनमें पर का आकर्षण बसता हो, जिनमें पुद्गल का आकर्षण बसता हो, जिनमें धन का आकर्षण बसता हो, जिनमें भोग का आकर्षण बसता हो, वो परिणाम मुझे छू ना जाए। जब ऐसे श्रद्धा ज्ञान और आचरण इतने संभल के रहे कि ये हमें छू ना जाए, लाख पुण्य का उदय है लेकिन हमें छू ना जाए, क्योंकि ये तो विपाक है। विपाक को सिर पे ढोने वाला कौन कहलाता है? हिंदुस्तान में तो बैन हो चुका आजकल, विपाक को सिर पे ढोना बैन हो चुका, लेकिन जितने रईस हैं सब ढो रहे, उसी में वो सौभाग्य मान रहे हैं। देखो हमारा कितना सौभाग्य, कितना बड़ा पुण्य का उदय है। ये उदय तो विपाक है, इनसे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, नरक निगोद मिलने वाला है। समझे? तो मन चाही चीज कैसे मिलेगी कि पुण्य करो। कैसे? एक नहीं अनेक। जितने गुण की प्रणति तुम्हें समझ में आए, जिनको पहचान सकते हो तुम, वो अत्यंत निरीह, अत्यंत निष्प्रह, अत्यंत पवित्र होना चाहिए। उनमें तृष्णा नहीं घुसी, उसमें चाय नहीं घुसी हो, चाय दाय दहे सदा ताते समामृत से ही वो चीजें समझ में आना चाहिए। समझे? कुछ आचार्यों ने क्या कहा है समझने की कोशिश करो। पुण्य बिना नहीं भवंति समीहिता। और तुम्हें जो अर्थ चाहिए उसमें भी बहुवचन लिखा ना, बहुवचन। क्यों? क्योंकि हमें फल पुण्य बंध रूप नहीं चाहिए। बता, पहचान पाई? रूपल बहन रोक रही, जोर लगा के, नींद तो बहुत जोर, जमाई बहुत जोर, बोर बहुत जोर से हो रही है, पकड़ पकड़ के
इतनी जोर से रोक रहे, बस चले तो 2-4 घूसे और लगा दे। बता दूं, सुनो, एक एक गुण की प्रणति में जब आनंद झलकने लगे तो अर्थ बहुवचन है, और जब मेहनत बहुत लोग करें और अंत में संकलेश पैदा होता हो, विधान करके अंत में संकलेश, भाई साहब बहुत थक गए, सुबह 4 बजे से हालत ढीली हो गई, समझ गए? स्वाध्याय करके थक गए, तीर्थ वंदना करके थक गए, जिस कार्य की, जिस पुण्य की प्रणति में थकान आ जाए, थकान एक वचन हो, आनंद बहुवचन होता है। हर गुण आनंदित हो रहा है, भाई साहब मजा आ गया, जाना तो मजा, श्रद्धान किया तो मजा आ गया, रम गए तो मजा आ गया, हर चीज में मजा। जब समीहित अर्थ एक रूप माने आनंद रूप, हर कोई कह रहा मजा ही मजा, हर कोई ताली बजा रहा, क्लैपिंग कर रहा है, तो समझना यहां पुण्य बहुवचन हुआ। और जब तक ये एक वचन बने रहेंगे दोनों विपाक और फल में भोगते रहे, उनमें रमे हुए हैं। ये विपाक को माथे पे ढोना, सिर पे ढोना बंद कर दीजिए भाई साहब, समझ में आया? यदि आपको नीच गति नहीं चाहिए तो विपाक को सिर पे ढोना बंद कर दीजिए। बड़े से बड़े समझदार लोग, बड़े भाई साहब बहुत साता, कोई प्रभु की कृपा कहता है, कोई ऐसा साता कर्म का उदय है, कोई कहता है भाई साहब पता नहीं हमने पिछले जन्म में कौन से मोतियों के दान किए थे, ऐसा ऐसा। अरे जो संयोग मिले, ये विपाक को माथे पे ढोना बंद करिए। इस काल में तुम्हारे परिणाम कहां हैं? जरा उनकी किताब खोल के देखिए, हालत क्या है उनकी, समझ रहे हो? समझ रहे हो कुछ क्या कह रहा हूं? वो खोल के देखिए, तुम ढोने वाले बन रहे हो कि आनंद लेने वाले बन रहे हो? सोना 5 किलो पहना दो, खुशी के मारे फूला नहीं समाता। हो गया ना बप्पी लहरी इतना मोटा, सोना पहन दो, इतना सोना, भला आदमी कोई पता ही नहीं है कि मैं बोझा ढो रहा हूं। पुण्य के फल को ढोना, ये विपाक को सिर पे ढोना है। मूर्ख प्राणी है जो विपाक को सिर पे ढोता है, खुद अपवित्र बनता है। बड़ी विषम स्थिति एक बार मैंने देखी हुई है, बचपन की याद आ रही, आपको किसी जुगुप्सा के लिए नहीं बता रहा हूं, बड़ा सीमित दूंगा, पूरा दृष्टांत नहीं बताऊंगा। कि होली में लोग बहुत एक से एक उधम करते हैं ना, तो उन्हें कुछ किसी को बड़ा ब्राह्मण था, अब वो लोग हरिजन ने कहा इस ब्राह्मण से इसके सिर पे यदि आज उन्हें ढुलवाया तो हम भी गाएंगे। तो उन्होंने बढ़िया कोरा मटका खरीदा। अब हरिजनों के पास तो उन चीजों की कमी तो होती नहीं, तो सारा विपाक उसमें भर दी। उसके बाद उस पर ढक्कन रखा, ढक्कन के ऊपर अक्षत चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, कलावा बांधा और कहा पंडित जी आप ब्राह्मण देवता महान हो, पूज्य हो, कृपा करके आपके कर कमलों से हमारा ये होली का कलश यहां से वहां रख दिया जाए वेदी पे, हम लोग धन्य हो जाए। महाराज आपको 101 रुपये दक्षिणा दें। 101 के चक्कर में पंडित जी ने उठा ली। उन्हें पता ही नहीं था कि तुम क्या ढो रहे हो, काहे का मंगल कलश है और क्या ढो रहे हो, पता ही नहीं था।
चारों ओर जय जयकार हो रही है, इतने की बोली ली, ये हुआ वो हुआ, पहला कलश हमारा। पता है तुम्हें कि एक एक कलश के जो जल ढोला जा रहा है उसकी दुर्दशा क्या हो रही है? गंधोदक माथे पे बंधा जाता है, यदि उसे ना कपड़े पोंछा की तरह निचोड़ा जाए तो दुर्दशा क्या है, उससे क्या पाप बन रहा है तुम्हें पता है? लेकिन नहीं, हमारे लिए तो इसी में पुण्य दिखता है। चारों ओर कितने लोग भीड़ जुट रही है, कितनी जय जयकार, हमारे तो 4 लोग सही, बहुत अच्छा। भगवान की विधि वह उनके मर्यादा के अनुसार होती है, हमारे खेल के अनुसार नहीं होती, हमारे पैसा इकट्ठा करना और भीड़ के जुटाने के लिए नहीं होती। समझ गए? जिन्होंने भीड़ जुटाने को, जिन्होंने पैसा इकट्ठा करने को, जिन्होंने तालियां बजने को पुण्य समझा है, वो विपाक ढो रहे हैं। समझ गए? सबसे बड़ा पुण्य क्या है कि जिस समय दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, दूर से भगवान के मंदिर का शिखर दिखा, ध्वजा दिखी, वह आदमी के पैर से चप्पल उतर गई, हाथ जुड़ गए, हृदय में आनंद भर गया। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, रोम रोम पुलकित हो गया। समझ रहे हो? इसमें जो पवित्रता है वो तुमने मटकी मटकी जल ढोलने में पवित्रता नहीं है भाई साहब। वो सुमेरु पर्वत पे बाल तीर्थंकर का होता है, अरहंत का नहीं होता है। जो अरहंत पे जल ढोलने का भाव करते हैं वो उनको क्या कहें? इसमें जो पुण्य मानते हैं उनको क्या कहें हम? उन्होंने तो विवेक को तिलांजलि दे रखी। समझ गए? थोड़ा विचार तो करो, क्या कह रहे हैं आचार्य? श्रद्धा, ज्ञान और आचरण तीनों की पवित्रता चाहिए, तीनों का वोट पुण्य को चाहिए। तीनों कहते हैं भाई साहब हमें छू मत लेना, तुम जो उदय में आए हो, जो विपाक में आए हो, हमें छू मत लेना। हम अभी 16 के कपड़ों में, छू मत लेना, तुम तो विपाक हो, और हम 16 के कपड़ों में हैं, हमें छू मत ले। जरा आज नाराज हो ही लेना, मैं थोड़ा बता रहा हूं। तो किसी ने कहा भाई साहब इस मटके में तो वही रखे घूम रहे हो, फिर कैसे तुम पवित्र हो? कहते उसको हम भोग नहीं रहेंगे। जिस समय ये विपाक यानी उदय में आना शुरू होता है, वहां से तुम इसके गर्व करना शुरू करते हो। जब तक बंधा हुआ है आपने गर्व नहीं किया पुण्य पे कभी। अहंकार का पोषण, तृष्णा की वृद्धि ये कब होती है? जब उदय में आता है तब होती है। सच बताऊं, किसी को कल्पना करना, आज आपको एक ऐसे लिखने को दे रहा हूं, यदि आपको 10 करोड़ की लॉटरी निकली तो क्या करोगे? ईमानदारी से लिखना, मुझे धोखा देने के लिए मत। देखना फिर कि परिग्रह और भोग का ज्यादा जगह गिरी है कि दान धर्म को ज्यादा जगह मिली। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यह है विपाक की दुर्दशा। इसलिए विपाक को सिर पे मत ढोइए। जो अंदर से रोम रोम खिल के आ रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? रोम रोम खिल के जो आ रहा है, श्रद्धान वो पर को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, ज्ञान पर को जानने को तैयार नहीं है। जो मेरा नहीं उसको क्या जानना? ऐसा हो किसी का बच्चा खो जाए और उसको कहो तुम्हारा बच्चा क्या थोड़ा सांवला था, ये देखो बच्चा कितना गोरा है, अब तो खुश हो, हमने तुम्हें गोरा बच्चा दिखा दिया। किसी माँ को खुश कर सकते हो? भाई मुझे मेरा बच्चा चाहिए और किसी में मेरी तृप्ति नहीं है। जो मेरा नहीं
वो मेरा नहीं, उसको मुझे देखना भी नहीं है, उसको मुझे जानना भी। यह है ज्ञान की पवित्रता। ज्ञान उसको जानने को तैयार नहीं है, जानने में आते हुए भी जानने को तैयार नहीं है। ये ज्ञान की पवित्रता। श्रद्धान के सामने है, वो उसे अपनाने को तैयार नहीं है। ये श्रद्धान की पवित्रता है। और चारित्र को चारों ओर से बढ़िया खुशबू फैला दी गई और उसमें नाक उसमें रमने को तैयार नहीं है, उस खुशबू को लेने को तैयार नहीं है। ये चारित्र की पवित्रता है। सब कुछ हो आपके चारों ओर, पूर्वकृत पुण्य विपाक का कितना ही फल हो चारों ओर, पर वो विपाक आपको स्पर्श करने योग्य भी नहीं लगे, उसका विचार भी नहीं आए, और इन पवित्रताओं में आपका उपयोग रमे, इससे रोम रोम पुलकित हो, तो इसका अर्थ समझना पुण्य विना नहीं भवंती समीहिता। तब समझना कि आचार्य ने क्या कहा था। ये पुराने पुण्य का उदय जो विपाक चल रहा है, उसमें गर्व करने वालों की यहां नो एंट्री है। विजय जी भाई साहब नाराज मत हो, नो एंट्री है उनकी। यहां जो आज भाव में पवित्र है उनकी एंट्री है। जिनके भाव पवित्र नहीं है और अकेले विपाक को ढो रहे हैं, उनकी नो एंट्री। उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, नहीं भवंती समीहितार्था, उनको होना ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप विपाक ढोते हो, आपके भाव पूर्ण रूप में, आपके गुणों का प्रमन पवित्र नहीं है, वो पर को चाहता है। इससे बड़ा अपराध और क्या हो। श्रद्धान पर में एकत्व करता है, ज्ञान पर को जानने में आनंदित होता है, और चारित्र तो पर में रम रम के जय जय नाथ परम गुरु हो। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में बड़े विचित्र लोग थे, वो पूजनों का भी बंटा ढार करते थे। वो ऐसे पढ़ते थे, जय जय नाथ परम गुरु होय, ताती लुचई नरम गुरु होय। लुचई समझते हो? पूड़ी, और गुड़ माना मिठाई, मुलायम बढ़िया। कहते महाराज आपके पूजा का फल तो यही चाहिए हमें, ताती लुचई नरम गुरु होय। गर्मा गर्म पूड़ियां उतर रही हूं देसी घी की, और बढ़िया साथ में मीठा हो कुछ, हो गया, पूजा सार्थक हो गई। क्या तुमने चाहा है ये तो बताओ। विपाको फलम, जो पच के निकल रहा है तुमने उसे चाहा, जो अभी बढ़िया बन रहा है शुद्ध प्रासुक विधि से, 16 से छने पानी से, तुमने उसे नहीं चाहा। कौन हो भैया तुम? जरा अपने आइडेंटिटी तो बताओ, कौन हो, क्या चाह रहे हो तुम? इससे तुम्हारी औकात का पता चलता। जो विपाक चाहते हैं पुण्य का, वो यहाँ के लायक नहीं है। उनके भाव कभी पुण्य नहीं हो सकते, उनके भाव कभी पवित्र नहीं हो सकते। समझिए, यदि आपको आनंद और सुखरूप जो भाव चाहिए, वही तुम्हारा समीहित है, तुमने तय कर लिया यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो आचार्य ने कहा पुण्य ही विना नहीं भवंती समीहितार्था। पहले अपने श्रद्धान ज्ञान और आचरण का ऐसा स्वरूप बनाओ जिसमें पर का प्रवेश नहीं हो, नो एंट्री का बोर्ड लगाओ। वो मग्न होते हो अपने में, वो पर में मग्न नहीं होते हो। बस समझ लो तुम्हें समीहितार्थ, तुमसे सुखी कोई हो ही नहीं सकता। ये अर्थ था इसका भाई साहब। अब अगले छंद में इसका जो दूसरा रूप चलेगा, सेकेंड स्टेप ऑफ पुण्य, तीसरे छंद में तीसरा स्टेप चलेगा। ये 3 की आक्षेपणी कथा करते ही चौथे अगले 5 जो 5वां छंद है, वहां से विक्षेपणी कथा शुरू हो जाएगी। ये इतना मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है, ऐसे प्रयोग किए गए हैं इसमें कि व्यक्ति यदि समझदार है तो बहुत कुछ सीख सकता है।
खाली उपदेश नहीं है, उसको ऐसे चक्कर में उलझाया गया कि या तो करेगा या जाएगा, देखता नहीं, दर्शक बन के नहीं रह सकता। जैसे जुआरी लोग जुआ खेलते ना, अरे मेरी बाजी, मैं इतना जीता, वो इतना जीता, ये सब इतना बताते हैं। जब मैं मूड़बिद्री गया तो वहां बस स्टैंड पे उतरा तो वहां चिल्ला रहे थे, ना लेट रहा, ना लेट रहा, ना लेट रहा। समझ ही नहीं पाए क्या बोल रहे हैं। बाद में जब पढ़ा डिक्शनरी में तो पता चला नाले माने कल और ड्रा माने लॉटरी का ड्रा है। पूरे में टिकट बिखरे पड़े, लोग वो ही ले रहे, मजदूरी करके आगे टिकट ले रहे। क्यों? उनको आकर्षण दिखाया जा रहा है, 1 करोड़ की लॉटरी। अब सब उसके चक्कर में लिए जा रहे हैं, कोई विचार करने को तैयार नहीं, किसको मिली, कब मिली, कितने की, कोई विचार नहीं। ऐसे ही हम भविष्य में मिल जाएगा, अभी नहीं है, अभी चढ़ाओ, अभी त्याग करो, अभी कष्ट सह लो, अभी व्रत कर लो, आगे तो कुछ मिलेगा, अभी तो व्रत करने से। ये वही है लॉटरी वाले। वर्तमान के परिणामों के पुण्य की पहचान जिसे नहीं है, पवित्रता की पहचान जिसमें पर का आकर्षण बसता है, उसका नाम पुण्य नहीं है। क्षमा करना, जो बताना था बता दिया। जिसको पचे वो बहुत अच्छा, और नहीं पचे तो भाई साहब कहीं और निकाल के आना, हमें मत सुना। ठीक है, शांति रखना। कल से जो अगला छंद चलेगा उसमें एकदम नई बात आने वाली है, पुण्य का एक नया रूप आने वाला है, उसकी चर्चा हम कल से करेंगे। आज यहीं